फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर सेफ एंड साउंड एट होम। आज की हमारी रेसिपी है काला जामुन की रेसिपी, जिनको काला जाम भी बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं कितने यमी और डिलीशियस लग रहे हैं। एकदम देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये हम इनको सर्व कर रहे हैं। ये देखिए, आप किसी भी फेस्टिवल पे, कभी आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, नॉर्मल डेज में भी आप इनको मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 200 ग्राम खोवा लिया है और उसमें हमने 50 से 60 ग्राम पनीर लिया है, जिससे कि टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा आ जाता है। खोवा और पनीर को हम बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे फिंगर्स की सहायता से। ये देखिए, एकदम स्मूथ मिक्सचर हमें कर लेना है इनका। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला है, रिफाइंड फ्लावर, और इसमें 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर। अच्छे से हम इसको मिक्स करके एक स्मूथ डो बना लेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो काला जामुन बनेंगे वो एकदम सेकते वक्त फूल करके अच्छे से साइज़ में आ जाएंगे। तो हमने डो को थोड़ी देर रख दिया है। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो एक सॉस पैन में मैंने 1 कप ली है चीनी और 1 कप लिया है पानी। काला जामुन की जो हम चाशनी बनाते हैं वो बहुत पतली नहीं होती है। अब पिंच ऑफ इसमें इलायची पाउडर डाला है और थोड़े से केसर के धागे डाले हैं। इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बना लेंगे। देखिए, हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो अब हम घी गर्म करने के लिए रख देंगे और जो हमारा डो है उसके हम बॉल साइज़ में गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लेंगे। थोड़े से मैंने पिस्ते चॉप कर लिए हैं, जिनको हम बीच में फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप शेप या साइज़ अपने हिसाब से इनका बना सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप भी आप बना सकते हैं, छोटे आकार के बना सकते हैं, बड़े आकार के। काला जामुन मार्केट में मेनली थोड़ा बड़ा साइज़ में मिलता है गुलाब जामुन के कंपैरेटिवली। तो इस तरीके से हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे। हमें इस बात का ध्यान देना है कि उसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ बॉल्स हमें बनानी है। तो इस मिक्सचर में हमारे 13 से 14 गुलाब जामुन या काला जाम बन के तैयार हो जाएंगे। अगर हम गुलाब जामुन बनाएंगे तो वो ज़्यादा बन जाएंगे। इस तरीके से हम सबको रोल कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन, जिससे कि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए, काला जामुन जब हम फ्राई करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गैस को लो फ्लेम पर रखना है। अगर हम हाई फ्लेम पर इनको सेकेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो हमें पहले घी को गर्म कर लेना है, उसके बाद एकदम लो फ्लेम रखेंगे और इनको हमें धीरे धीरे सेकना है, जिससे कि अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और फूल करके अच्छे से रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से तुम शेप में हमारे बॉल्स बन रहे हैं। कोई भी क्रैक्स नहीं है।
तो फ्रेंड्स ये रेसिपी बनाने में हमें 10 से 15 मिनट का समय आराम से लग जाता है। बाकी डिपेंड करता है आप कितने बना रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो हमने सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, अब हमारा घी हम चेक कर लेते हैं एक छोटा सा डो का पीस डाल करके। तो घी गर्म हो गया है। अब हमें गैस को लो रखना है और हम सारे बॉल्स डाल देंगे और इनको टाइम टाइम पर पलटते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने चमचा लिया है उससे ये टूटे नहीं, फूटे नहीं। बहुत ही जेंटल हैंड से हमें इनको पलटना है। ये देखिए कितने अच्छे से सीख रहे हैं। अगर हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो ऑलमोस्ट इस स्टेज पर हम इनको निकाल लेते हैं, क्योंकि वो गुलाबी कलर का हमें करना होता है। ये देखिए कितने अच्छे से फूल लाइन होने शुरू कर दिया है, साइज़ में बड़े हो रहे हैं। बाकी जब हम चाशनी में डालते हैं तो उसके बाद भी ये शेप ले लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे काला जामुन सिक रहे हैं। परफेक्ट कलर आ गया है, परफेक्ट शेप आ गया है। अब हम इनको चाशनी में एक एक करके डाल देंगे। चाशनी ठंडी हो गई थी तो मैंने हल्का फिर से गर्म कर लिया है, क्योंकि ठंडी चाशनी में फिर ये चाशनी को अंदर से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो हमें चाशनी में इनको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद हम इनको सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो स्वीट्स हैं अगर हम उनको थोड़ा स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में या नॉर्मली, उसके बाद अगर खाते हैं तो उनका जो टेस्ट है वो 2 गुना हो जाता है। तो ये देखिए हम सर्व कर रहे हैं। पेपर कप्स हैं हमारे पास। इसके बाद जो हमारे बाकी के काला जामुन है उनको हम चाशनी में डिप कर देंगे। हल्की सी हमने गार्निशिंग कर दी है चॉप्ड पिस्ता से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे सुपर टेस्टी काला जामुन बनके रेडी हो गए हैं। बाकियों को भी हम डिप कर देते हैं। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।